स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को एकदम बेहतर लेवल से कर रहे होंगे। तो आप लोग जानते हैं कि आपका जो पेपर है वो 24 फरवरी से स्टार्ट है और आपके पास बहुत कम समय बचा है और आप चाहते हैं कि बहुत कम समय में ज्यादा स्कोर करें हर एक सब्जेक्ट में। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मैं इस चैनल पर सभी सब्जेक्ट का मोस्ट वांटेड क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूँ ताकि जो भी बच्चा अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इन वीडियो को देखकर वो 95 प्लस कर ले कम समय में। ठीक है, तो अब कुछ नहीं करना, बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और आज की इस वीडियो में धमाल करने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान का टेस्ट होने वाला है। मैं 20 एमसीक्यू क्वेश्चन आपको बताऊंगा और आपको ईमानदारी से बताना है कमेंट बॉक्स में कि सर मैंने इसमें से 20 में से 10 सही किया, 20 में से 5 सही किया या 20 में से 15 किया। आपको कमेंट बॉक्स में बताना, मैं इन सब का आंसर आपको नहीं बताऊंगा, बस मैं वो क्वेश्चन दिखाऊंगा, उसको विकल्प प्रश्न को ऑप्शन भी बताऊंगा। बाकी आपका राइट क्या है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जो बच्चा 20 में से 15 या 16 सही कर दिया वो बहुत अच्छा तैयारी कर रहा है। बाकी उसको थोड़ा सा और मेहनत करना है ताकि तब वो क्या करेगा 95 प्लस स्कोर भी कर सकता है समाज विज्ञान में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और 20 विकल्प प्रश्न मैं दिखाता हूँ। बाकी ईमानदारी से बताना है कि आपने कितना सही किया है। ठीक है, एक मोस्ट इंपोर्टेंट एक वायरल पेपर में लाया है। ठीक है, तो आपको पेपर एग्जाम में देखने को ऐसा ही मिलेगा। ठीक है, इसमें आपको 3 घंटा 15 मिनट कितना आपको 3 घंटा 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने को मिलेगा। 3 घंटा 15 जैसे 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने को मिलेगा। लेकिन आपको क्या करना है, सर क्या हमको पेपर पढ़ना है? बिल्कुल पेपर नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपको 15 मिनट क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने में लगा देना है। ठीक है, बाकी पहला निर्देश है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने को निर्धारित किया गया है। बिल्कुल इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। कह रहा है कि यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में बटा है और ब में, जिसमें अ में क्या मिलेगा आपको 20 वर्ग प्रश्न मिलेगा। ये जो भी आपको दिया है आप इसको पढ़ सकते हैं। बाकी हमको टाइम वेस्ट नहीं करना। सबसे पहले खंड अ को स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपको 20 वर्ग प्रश्न मिलेगा। कितने अंक का? 20 अंक का मिलेगा। ठीक है, तो आपको बताना है कि सर मैंने 20 में से कितना सही किया है। ये आपका आज का टेस्ट रहेगा। ठीक है, किसका? सामाजिक विज्ञान का। बाकी यदि आपको सभी सब्जेक्ट का टेस्ट पेपर चाहिए तो आपको कमेंट बॉक्स में करना है, सर सभी सब्जेक्ट का टेस्ट पेपर करा दीजिए। ठीक है, चलिए सबसे पहला प्रश्न क्या है उसको ध्यान से आप लोग देखिएगा। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है कि राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिए, वाला वायरल क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश हुआ था? जर्मनी में, फ्रांस में या इटली में या ब्रिटेन में? ठीक है, तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स बताना है। ये आपका टेस्ट नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर पहला रहा कि राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ था। मैंने इसका आंसर भी आपको बता दिया था पिछले वीडियो में, तो आप जाकर सामाजिक विज्ञान का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, बाकी पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपको अपने मन बताना है और अपने 1 नंबर चढ़ा देना है। ठीक है, फिर आपको दूसरा प्रश्न है कि ड्यूक मैटरनिक, जो आपका ड्यूक मैटरनिक था, वो सामाजिक व्यवस्था के आधार पर सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना? रूसो को या विक्टर इमानुएल को या काल्विन को या जुसेफ मैथ्सनी को? ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2025 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। मैं बताता हूँ वायरल क्वेश्चन है आपका कि ड्यूक मैटरनिक ने सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना? तो इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी अपना यदि सही है तो 1 नंबर चलाना है, गलत होगा तो कोई बात नहीं है। ठीक है, तीसरा प्रश्न है कि सूती कपड़ा मिल क्यों बाबू? सूती कपड़ा मिल का रूपरेखा किसने रखी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सूती कपड़ा मिल का रूपरेखा किसने रखी? जॉन राइट ने या रिचर्ड आर्क राइट ने या एंड्रू कार्नेगी ने या जेम्स वाट ने? ठीक है, तो सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने रखी? इसका आंसर आपको बताना है क्योंकि टेस्ट है, मैं ही बताऊंगा। बाकी यदि आपको क्वेश्चन इसका आंसर जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं कि सर इसका आंसर भी बता दीजिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है कि 1928 से 1934 के बीच में भारत में गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई। इसका कारण था अंतरराष्ट्रीय बाजार में। ठीक है, 1928 से 1934 के बीच में क्या हुआ, भारत में जो गेहूं की कीमत थी वो 50% क्या हो गई, कम हो गई। इसका क्या कारण था? अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों का गिरना, कीमत गिर गई थी, या कीमतों का बढ़ने से, या कीमतों का स्थिर रहना, या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न क्या है उसको ध्यान से आप लोग देख लीजिए। ठीक है, चौथा प्रश्न क्या है? चौथा प्रश्न आपका है कि 1484 क्या वो 1448 सॉरी 1448 है। 1448 ईस्वी में गुटेनबर्ग, कौन बाबू? गुटेनबर्ग में कौन सी पहली पुस्तक छापी? गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम 1448 में कौन सी पुस्तक छापी थी? जेन आयर ने या रमोना ने या हार्ट केटी डिड ने
या वाइविल ने, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल क्वेश्चन है 2025 का ये। आपका क्या है जो मॉडल पेपर जारी हुआ था उसमें प्रश्न पूछा गया है कि 1418 ईस्वी में गुटेनबर्ग कौन सी पहली पुस्तक छापी थी। तो आपका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। ये आपका 5वां क्वेश्चन रहा। फिर अब हम लोग बढ़ेंगे छठे प्रश्न पर। छठा प्रश्न है कि बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है। जो बेल्जियम में जो सामुदायिक सरकार बनती है उसका चुनाव कौन करता है। एक ही भाषा के बोलने वाले लोग, सभी भाषाओं को बोलने वाले लोग, या केवल जर्मन भाषा बोलने वाले लोग, या उपरोक्त सभी, ठीक है। तो बेल्जियम में जो सरकार चुनाव होता है उसमें कौन भाग लेता है, तो आपको बताना है चारों ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है। इसमें बताना है कौन सा चारों में से ऐसा लक्षण है जो संघीय सरकार से संबंधित नहीं है। कठोर एवं लिखित संविधान, शक्तियों का केंद्रीकरण, संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, या सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सरकार की व्यवस्था नहीं है। इन चारों में से राइट आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स बताना। टेस्ट चल रहा है, टेस्ट चल रहा है। जो बच्चा 15-20 में से 15 मार दिया वो कमेंट बॉक्स बताया सर मैंने 20 में से 15 सही किया है, ठीक है। तो वो बच्चा जिस सब्जेक्ट का मोस्ट वांटेड क्वेश्चन बोलेगा मैं उसी का लाऊंगा, ठीक है। जो फर्स्ट आएगा उसकी बात ही माना जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने का कारण नहीं है, ठीक है। यहाँ ध्यान से बहुत बच्चे गलत पढ़ते हैं, नहीं है पूछा है, ठीक है। मेन पॉइंट नहीं है। तो निम्नलिखित में से लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने का कारण नहीं है श्रम का लैंगिक विभाजन, जैविक बनावट, या समाज का पितृ प्रधान होना, या महिलाओं में साक्षरता दर की कमी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने का कारण नहीं है। चारों में से राइट आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। आपका 8वां क्वेश्चन हो जाए। फिर हम बढ़ेंगे 9वां क्वेश्चन पर। 9वां क्वेश्चन क्या ध्यान से लिखिएगा। 9वां क्वेश्चन है कि सांप्रदायिकता, ध्यान से पढ़िएगा, लिखा है सांप्रदायिकता की समस्या प्रारंभ होती है जब धर्म को ही राष्ट्र का आधार मान लिया जाए, धर्म को राष्ट्र से अलग कर दिया जाए, या सभी धर्मों को समान रूप से माना जाए, या कुछ ही धर्मों को प्राधान्यता दी जाए। तो कह रहा है कि सांप्रदायिकता की समस्या प्रारंभ होती है जब। इन चारों में से राइट आंसर आपका क्या होगा कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। चारों में से राइट आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है। फिर वाला नहीं वाला आ गया ना। आप के एग्जाम में 2025 में जो आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर बनेगा उसमें अधिकतम वर्गीय प्रश्न क्या पूछेगा नहीं वाला पूछेगा, ठीक है। तो नहीं वाला ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है। प्रतिरक्षा, मुद्रा, शिक्षा, या विदेशी मामले, ठीक है। तीसरा बताना कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है। मैंने ऑलरेडी इस प्रश्न को करा दिया है, तो आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी ये टेस्ट चला है तो मैं इसमें इसका आंसर नहीं बताऊंगा, ठीक है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन का मुख्य कारण क्या है। जो निम्नलिखित में पंजाब की जो भूमि है उसमें भूमि संकुचन का मुख्य कारण क्या है। गहन खेती, अधिक सिंचाई, वनोन्मूलन, या अति पशु चारण, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में बताना ही है आपको। 11वां का क्या होगा, ठीक है। अब हम लोग 12वां प्रश्न पढ़ते हैं। 12वां प्रश्न है कि निम्नलिखित को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। बताना है कि बाघा नांगल मतलब इसमें से किसमें होगा, फिर हीराकुंड इसमें से किसमें होगा, सरदार सरोवर कहाँ मिलान होगा, या टिहरी कहाँ होगा, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है मिलान करना है। फिर मिलान करने के बाद इसमें बताना है इसमें राइट आंसर क्या होगा क का 3, या ख का 2, या ग का 4, या घ का 1। इसमें चारों में से राइट आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में आपको बताना। सबसे पहले आपको मिलान ऊपर कर लेना है। मैंने ये मिलान एक क्वेश्चन भी बता दिया आपको, आप जाकर मेरा पिछला वीडियो देख लीजिएगा उसमें सब मैंने इसको करा दिया है, ठीक है। बाकी टेस्ट है तो इसमें आपको खुद करना है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है 12 तक हो गया। 13वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप नहीं है। देखिए फिर वाला क्वेश्चन क्या हो गया नहीं वाला आ गया। मैंने बोला है ना कि 2025 में जो क्वेश्चन बनेगा वो हम आधा सुपर क्या बनेगा नहीं वाला बनेगा। क्या बनेगा नहीं वाला, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा इसमें जो प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप नहीं है। मछली पकड़ना, कृषि, गुड़ बनाना, या डेयरी, ठीक है। तो इसमें से 4 ऑप्शन से चुनना है, केवल क, या क एवं ग, या क ख घ, या ख और घ, ठीक है। तो इसमें से बताना है कि कौन सा ऐसा है जो प्राथमिक क्षेत्र क्रियाकलाप नहीं है। तो आंसर कमेंट बॉक्स में बताना ही है। सार्वजनिक एवं क्या बोला है सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर विभाजित किया जाता है। जो सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र है उनको किस आधार पर बांटा जाता है वो बताना है। रोजगार के आधार पर, या आर्थिक क्रिया के आधार पर, या उद्यम का स्वामित्व पर, या श्रमिकों की संख्या पर, ठीक है। जो सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का किस आधार पर किया जाता है इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर 15वां प्रश्न कह रहा है कि भूक्षरण से क्या तात्पर्य है।
भूक्षरण से क्या तात्पर्य है? पहला ऑप्शन है भूमि का अनुपजाऊ होना, भूमि का दलदली होना, ठीक ना, दलदली होना, या भूमि का उपजाऊ होना, या भूमि का योजनाबद्ध उपयोग, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा आपको बताना है। फिर अगला प्रश्न 16वां प्रश्न है कि इनमें से कौन सा संचरण का तरीका समुदाय की सीधी भागीदारी नहीं करता? फिर देखिए नहीं वाला क्वेश्चन आया कि नहीं आ गया। सीधी भागीदारी नहीं करता है, संचरण का संरक्षण, सॉरी संरक्षण है, क्या है, संरक्षण का सीधा भागीदारी नहीं करता है। तो पहला प्रश्न है, पहला ऑप्शन है आपका संयुक्त संयुक्त वन प्रबंधन, बीज बचाओ आंदोलन, ठीक है, चिपको आंदोलन, या वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन, ठीक है। जिसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर अगला प्रश्न है, अगला 27वां प्रश्न क्या है, ध्यान सुनिएगा। 27वां प्रश्न अब क्या है, थोड़ा सा इसको छोटा करेंगे, ठीक है। 27वां प्रश्न है, 27वां प्रश्न क्या है, इसको ध्यान समझिएगा। 17वां प्रश्न क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार और धोखा का लक्षण नहीं है? व्यापार और धोखा का लक्षण नहीं है। सरकार विदेशी व्यापार को नियमित करने के लिए व्यापार और धोखों का प्रयोग कर सकती है। सरकार यह निर्णय ले सकती है कि किस देश में किस प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयातित होनी चाहिए। फिर विश्व व्यापार संगठन व्यापार और धोखों को बढ़ावा देता है, या अधिकतर देश व्यापार अवरोधकों का प्रयोग अपने घरेलू उद्योग की सुरक्षा के लिए करते हैं, ठीक है। तो इसका चारों में से राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। अगला 19वां प्रश्न क्या, सॉरी 18वां प्रश्न है कि भूमिहीन, क्या है बाबू, भूमिहीन भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा होना चाहिए? उपज का ज्यादा समर्थन मूल्य देना, उनके बच्चों को विदेश विदेश में बसाया जाना, अधिक मजदूर देना, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो 18 का राइट आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर 19वां प्रश्न है, 19वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? फिर देखिए नहीं वाला गया ना, बार बार नहीं वाला पूछा जाएगा, ठीक है। परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है, कोयला, भूतापीय ऊर्जा, पेट्रोलियम, या उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो चलिए अब 20वां प्रश्न देखिएगा। 20वां प्रश्न है वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों की निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा? ठीक है, वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा? बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हुई, या बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारत के विदेशी व्यापार की अधिकांश भाग का नियंत्रण हुआ, या बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से लोगों की अधिक स्थिति सुदृढ़ हुई, या उपरोक्त सभी, ठीक है। तो इस 20 का आंसर राइट आंसर क्या कमेंट में बताना है। बाकी मैंने आपको टोटल कितना एमसीक्यू क्वेश्चन करा दिया, आपको मैं टोटल 20 एमसीक्यू क्वेश्चन करा दिया, ठीक है। 20 में से आपने कितना नंबर पाया है आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है। और जिन बच्चों का 20 में से कम बाबू 15 सही में बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं, बाकी 20 में से 20 जो ला दिया है वो तो बहुत अच्छा तैयारी कर रहा है, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी आपको एक टेस्ट ऐसा ही अगर आपको टेस्ट पेपर सभी का चाहिए, सभी सब्जेक्ट का चाहिए, तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है, ठीक।